हमारे YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपको माता सीता के बारे में कुछ रहस्य बताएंगे। दोस्तों, माता सीता जैसी पवित्र नारी को अपने पति से अलग क्यों होना पड़ा? माता सीता ने भी घोर पाप किया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर माता सीता का क्या काला सच है। दोस्तों, माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। वैसे तो वे रावण की पुत्री थी, लेकिन रावण ने एक घड़े को राजा जनक के बगीचे में गाड़ दिया था, जिससे राजा जनक की नगरी में सूखा पड़ने लग गया। तो स्वयं महाराज दशरथ और रानी सुनैना हल लेकर के आए थे और उसमें से एक कन्या निकली जिसका नाम सीता। तो दोस्तों, हमने आपको ये वीडियो भी डाल रखी है कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, वे किसकी पुत्री थी। यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसकी लिंक भेज देंगे। तो एक बार माता सीता अपने बगीचे में घूमने जाती हैं। तब माता सीता की नज़र एक तोते और तोती के जोड़े पर पड़ती है। तो भक्तों, वे उनके पास चली जाती हैं। तो तोते और तोती आपस में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि राम वर्तमान में राजा होंगे अयोध्या के, और वे यहाँ की राजकुमारी सीता से विवाह करेंगे। वे स्वयं विश्वामित्र के साथ आएंगे और उनका विवाह श्री राम के साथ होगा। अब तो हे तोती, राज्य में अन्याय नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या के राजा श्री राम होंगे और उनका विवाह जनक नंदिनी सीता से होगा। इस प्रकार से तोते और तोती दोनों बातें कर रहे थे। तो क्या होता है कि उनकी बातें माता सीता सुन लेती हैं और माता सीता कहती हैं कि सुनिए, आप कैसे जानते हैं सीता और राम के बारे में? तो वे तोते और तोती कहने लगे कि हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और उन्होंने रामायण भी लिखी है। उस रामायण में उन्होंने राम और सीता का वर्णन लिखा है कि श्री राम आएंगे और जनक नंदिनी सीता से विवाह करेंगे। तो माता सीता कहने लगी कि जिसके बारे में तुम दोनों बातें कर रहे हो वो मैं हूँ। मेरा ही नाम सीता है और मेरा ही नाम जानकी है। तो इस प्रकार से माता सीता ने कहा। तो तोते और तोती बड़े प्रसन्न हुए। तो माता सीता ने एक घोर पाप कर दिया कि उन दोनों जोड़े को पकड़ लिया, यानी तोते और तोती को पकड़ लिया और ले जाकर अपने महल में ले गई उन दोनों को। तो तोती कहने लगी कि सुनो बहन, हमें पिंजरे में कैद मत करो, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। तो माता सीता कहने लगी कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं दूंगी, तुम्हें सुख सुविधाएं दूंगी, तुम मेरे ही यहाँ रहोगी। तो तोती कहने लगी कि हमारे लिए तो सुख सुविधा उड़ान है, हम तो स्वतंत्र अवस्था में घूमते हैं, हमारे लिए पिंजरा कोई स्वर्ग जैसा नहीं है, इसमें हम सुख ही नहीं रह सकते हैं। तो माता सीता ने एक भी नहीं सुनी। उस समय माता सीता निर्दोष बन गई। माता सीता बहुत बेचैन हो गई और उन्होंने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि ये गर्भवती है। तो ले गई अपने महल को और भक्तों उनकी देखभाल करने लगी। तो तोती कहने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि बहन हमें मुक्त कर दो। तो तोता भी कहने लगा कि इसे छोड़ दो, हम दोनों को छोड़ दो, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती है, अन्यथा ये मर जाएगी। लेकिन माता सीता ने नहीं माना। तो भक्तों, क्या हुआ कि कुछ समय तक वह जीवित रही और कुछ दिनों बाद वह तोती मर जाती है, उस पिंजरे में ही मर जाती है। तो भक्तों, अब तो तोता बहुत दुखी होता है और तोता कहता है कि सीते, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मेरी पत्नी को तुमने मार दिया है, तुमने ही मारा है मेरी पत्नी को। ये गर्भवती थी और इसे तुमने ये क्या कर दिया, हमारा वियोग कर दिया।
तो तोता कहने लगा कि सीते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी जब गर्भ अवस्था में होगी तो तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ देंगे और मैं एक धोबी के रूप में जन्म लूंगा और तुम दोनों के वियोग का कारण मैं ही बनूंगा। मेरी पत्नी और हम दोनों तुम्हारे वियोग का कारण बनेंगे और सीते जाओ, तुम्हें ये मेरा श्राप है। तो भक्तों, इस प्रकार से तोते ने श्राप दे दिया जानकी जी को। अब तो जानकी जी चिंतित होने लगी। तो कुछ दिनों बाद जैसा तोते और तोती ने कहा था वैसा ही हुआ। जानकी जी का विवाह श्री राम के साथ हुआ और वे अयोध्या की रानी बन गईं और श्री राम अयोध्या के राजा बन गए। तो भक्तों, जब गर्भ अवस्था में माता सीता थीं, उस समय एक धोबी हुआ था। धोबी पहले जन्म में वही तोता हुआ जिसने श्राप दिया था माता सीता को। तो माता सीता के वियोग का कारण स्वयं धोबी बना। उसने ही भगवान श्री राम के कान भरे और माता सीता को महल छोड़ना पड़ा। इस प्रकार से माता सीता गर्भ अवस्था में चली गई वन को। उन्हें अपने पति से वियोग सहन करना पड़ा। उसी श्राप का फल था ये सब। तो माता सीता ने अब तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी और वहीं लव और कुश दोनों को जन्म दिया। भक्तों, हम आपको एक और रहस्य बता दें यहाँ कि कुश माता सीता का असली पुत्र नहीं था। कुश को तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्पन्न किया था, जबकि एक पुत्र था माता सीता का लव। कुश को तो घास से उत्पन्न किया था, कुश से ही उत्पन्न किया था। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने उसका नाम कुश रख दिया। यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको कुश का जन्म भी बताएंगे। तो हमें कमेंट करना और हम आपको ये बता देंगे, प्रमाण के साथ बताएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप इस वीडियो का प्रमाण चाहते हैं तो इस वीडियो का प्रमाण आपको आनंद रामायण में मिल जाएगा। उस रामायण में भगवान राम और माता सीता के बारे में सब कुछ वर्णित है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।